जी। अगर अधिवक्ता रजिस्टर्ड अधिवक्ता है, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया है और उसको अपनी कुर्सी और टेबल के लिए लड़ना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर, तो हम इस दिशा में जरूर पहल करेंगे और कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं के चेंबर की व्यवस्था के लिए आप क्या? महिलाओं को सुचारू रूप से, उनके लिए समस्या काफ़ी हैं पद्माकर भाई। महिला, आपने देखा होगा पूरे बार एसोसिएशन में, दीवानी परिषद में हम बार-बार इस चीज़ को चला लेकर के आए भी हैं। महिलाओं के लिए जी। सुचारू रूप से चेंबर व्यवस्था, उनके लिए अलग से शौचालय जो भी बने हैं, चाहे वो पुरुष बने हों, चाहे महिला बने हों, आपने देखा होगा महीने 2 महीने के बाद सारी व्यवस्था धराशायी हो जाती है। ऐसी गंदगी है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की देख-रेख बार एसोसिएशन भी इस पर विचार करे कि अपने तरफ से एक किसी व्यक्ति की नियुक्ति करे, ताकि किसी भी व्यक्ति को जाने पर यह महसूस न हो कि ये बार एसोसिएशन का शौचालय है या टॉयलेट है, तो यहाँ इतनी गंदगी है, हम आप खड़े नहीं हो सकते हैं। और दूसरी हमारी एक पहल और भी है, वो महिलाओं के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, कनिष्ठ भाइयों के लिए। आपने देखा होगा बीच में कितनी अधिवक्ताओं की यहाँ तबीयत खराब हुई। जी। हम लोगों ने कई बार जो है अध्यक्ष जी से और जिला जज साहब से एप्लीकेशन दे करके सारी समस्या को बताया, तो 2-4 दिन के लिए एक एम्बुलेंस आई, खड़ी हुई, उसके बाद लापता हो गई। आप बताइए इस समय क्या दीवानी में कहीं कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है? एम्बुलेंस हमारा कोई अधिवक्ता भाई, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, न्यायालय परिसर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो एम्बुलेंस बुलाते बुलाते घंटों बीत जाते हैं। हम अपना सब कुछ न्यौछावर करके न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे सम्मान, स्वाभिमान और स्वास्थ्य की सुरक्षा, इस पर हमको विशेष चर्चा करना होगा। इस पर सारी व्यवस्था को ला करके और इस पर जनरल बॉडी की मीटिंग बुला करके इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाना अनिवार्य है। सर, बार की वेबसाइट के लिए क्या होना चाहिए? डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। आज हम कैश लेकर जाते हैं तो तब हमारा निर्मल होता है या कोई भी होता है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आप क्या? इसके लिए यह बहुत ही जरूरी कदम है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे हर जगह सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। आप छोटे से छोटे, यहाँ तक कि आप कहीं सड़क के किनारे ठेले पर चाट भी खा रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो बार में यह व्यवस्था पहली प्राथमिकता पर होनी चाहिए, चाहे वो हमको बार से कागज खरीदना हो, चाहे यहाँ हलफनामा तस्दीक होता है वहाँ पैसा देना हो, सब जगह डिजिटल व्यवस्था होनी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से मेरा ये मानना है कि पूरे बार में कैशलेस व्यवस्था चलाया जाना अनिवार्य है। ठीक है सर। अभी सर इस रिज्यूम में एक 151 का चालान के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। पुलिस के पास अगर कोई अधिवक्ता कोई मामला जाता है तो उनको पहले तुरंत बैठा के 151 में चालान कर देते हैं। इस बार की जो रिज्यूम थी 2 साल की, इसमें ये बंद कर दिया गया, ये नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी इसके लिए साधुवाद के पात्र, उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2 साल में ये नहीं हुआ। आगे आप लोगों अगर आप आते हैं तो आपके कार्यकाल में कैसा, इसके लिए क्या रहेगा पुलिस के प्रति आपका? देखिए, मेरा जो मानना है जी, अगर मैं चुन करके वहां पहुंचता हूं जी, मेरा ये मानना है हमारी रिज्यूम हो तो ऐसी व्यवस्था लाई जाए, किसी भी अधिवक्ता को 151 तो दूर की बात है, अधिवक्ता को अकारण पुलिस यदि थाने पर भी ले जाती है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अधिवक्ता के मामले में आपको अनायास बुला करके थाने बैठा दिए, यहाँ से हम अध्यक्ष जी से फोन करवा रहे हैं, पता लगा हाँ साहब छोड़ रहे हैं, दिन भर आप हमको बैठाए हैं। अधिवक्ता एक सामान्य नागरिक से भिन्न होता है भाई साहब जी। अधिवक्ता का सम्मान एक अलग दर्जे का सम्मान होता है। आपने देखा होगा चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरे भारत में किसी भी पद पर आसीन हो, किसी के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा जाता जी। अधिवक्ता के नाम के आगे विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। वह बारीकियों को समझता है, सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानता है। इसलिए चाहे वो किसी भी थाने का प्रकरण हो, अधिवक्ता को बुलाने से पहले यह जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका जवाबदेही में यह आना चाहिए कि किस कारण आप लेकर के आए, आपको क्या ऐसा साक्ष्य मिला था और आप जितने घंटे बैठाए थे उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
और रही बात 151 की, 151, 107, 16 ये जो थाना पूर्ति के लिए कर देते हैं जी कि बैठाए हैं तो हमारी कलम न फंसे, हम 151 कर दिए, 107, 16 कर दिए। इस पर अधिवक्ताओं के विषय में इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आप कैसे मनमाना ये लंगर बट रहा है, जब चाहेंगे 107, 16 कर देंगे, 151 कर देंगे, पाबंद कर देते हैं, उनको नोटिस भेज देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए यदि हमको आंदोलन का मार्ग तय करना हो तो हम उस पर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अंत में आप अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? अंत में हम अधिवक्ता साथियों से जी। हमारे वरिष्ठ पिता तुल्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सादर प्रणाम करते हुए, कनिष्ठ भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहेंगे कि मित्रों, यह आपके पास एक सुनहरा अवसर है और आपसे हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्तियों को चुन करके वहां भेजिए जिनके अंदर बात करने का सामर्थ्य हो, जिनके अंदर थाने चौकी की दलाली करने की आदत न हो, जिनके अंदर न्याय दिलाने की प्रतिभा हो, जो ये समझते हो कि हम इस पद पर किस लिए चुन करके आए हैं। हमारा नेतृत्व ऐसा नेतृत्व होना चाहिए कि आने वाला समय यह याद करे कि यह रिज्यूम जो बनी थी उसमें इतने अच्छे कार्य हुए या जो व्यवस्था हुई, एक हम अपने रिज्यूम की एक अमिट छाप छोड़ करके जाएंगे। जी लोग याद करेंगे कि हाँ, कोई रिज्यूम बनी थी, इसमें यह व्यवस्था थी, उसमें किसी भी अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी मामला यदि होता था तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहले उसको अध्यक्ष और हमारे रिज्यूम से परमिशन लेना पड़ता था। जब तक पुख्ता सबूत और साक्ष्य न हो, सत्यता सामने न आए, किसी भी अधिवक्ता को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता और न ही अधिवक्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।